कि डीजल पेट्रोल कम। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि डीजल पेट्रोल थोड़ा लिमिट में करें, बहुत कम वाहन यात्रा करें। तो हमने कहा प्रधानमंत्री जी के आह्वान के पहले अपन ने पहले ही बंद कर दी। भला हाँ, हमने तो बिल्कुल ही बंद कर दी। और कोई यदि हमसे लिखित में भी ले तो हम कह सकते कि 1 महीने में हमने 1 लीटर डीजल गाड़ी पर नहीं बैठे। हाँ, 1 लीटर भी नहीं फूका। तो भारत में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल की बचत में सहयोग अगर किसी का होगा, हमारा होगा। हाँ, हाँ, हाँ। और हमारे साथ महाराज जी का भी होगा। हमने नहीं फूका। एक दिन देव तालाब गए थे, तब थोड़ा फूका। हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ से अपना कोई वास्ता नहीं। उस दिन थोड़ा फूका, लेकिन वो हमारा नहीं था, ये हम कह देते हैं। किसी चेला का था, उसका नाम राजेश है, वो हमें ले गया था, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। पर सबसे ज्यादा डीजल बचाने में सहयोग किया होगा हमने। पर हमको एक बात से बहुत तकलीफ है। आम जनता से तो प्रार्थना की गई कि डीजल पेट्रोल बहुत कम जलाएं। काश नेताओं के चार्टरों पर भी रोक लगाया जाता, बड़ा मजा आता। क्योंकि सबसे ज्यादा तो उसमें ही फूकता है, चील गाड़ी में। और काश, ये बहुत अच्छी अपील थी कि डीजल पेट्रोल बचाना चाहिए। पर एक काम और होना चाहिए था, 3 महीने के लिए नेताओं की सैलरी कट करनी चाहिए। हाँ, भारत का रुपया कमजोर हो रहा, मजबूत करो नेताओं के। अब सब आम जनता ही करे, छोड़ो, खैर हमें क्या लेना देना। बद्रीनाथ में ये बात, तो इच्छाओं से मुक्त रहोगे तो आनंदित रहोगे। इसलिए इच्छाओं को कम रखो। क्या करो, ऐसे समझो, किसी रेलगाड़ी पर आपको बैठना हो तो टिकट खरीदोगे कि नहीं? और टिकट की लंबी लाइन लगी हो, बहुत लंबी लाइन, 60-70 लोग, और तुम पीछे लगे हो। आगे वाला आदमी जिसको टिकट मिल रही, उससे तुम्हारा कोई परिचय नहीं है, कोई पता नहीं, कोई पहचान भी नहीं, और उससे शायद दोबारा कभी मिलोगे भी नहीं। लेकिन जैसे ही उसको टिकट मिलती और वो खिसकता तो पूरी लाइन पर प्रभाव पड़ता, पूरी लाइन खिसकती ना। ऐसे ही संसार में कोई भी मरता है तो तुम पर भी प्रभाव पड़ता है। तुम खिसक गए थोड़ा आगे, खिसक। अब ये तुम्हें होश नहीं है तो ये तुम्हारी बात है, वरना तुम भी खिसक गए हो थोड़ा। लाइन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही मौत का प्रभाव है, सब पर पड़ता है। इसलिए 2 बातों को याद रखना और 2 बातों को भूल जाना। मेरे पागलों, अच्छाई को भूल जाना और मौत और नारायण को याद रखना। और अंत समय में नारायण याद आए, क्या कहना, समझना तुमने सम्राटों वाला जीवन पाया है, फकीरों वाला सम्राट। लेकिन बड़ा कठिन है। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करा, पर जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करा। लेकिन मेरे पागलों, अंते राम कही आवत नाई, आवत नाई, अंते राम कही आवत नाई, अंते राम कही आवत नाई। सीताराम 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 सीताराम
महात्मा जतन कराते, पर मेरे पागलों याद रखना, अंत समय में राम ना कही आता, अंत समय राम नहीं कहे आता। इसलिए जब तक तुम सजग रहो, होश में रहो, सावधान रहो। हमारी भारत से प्रार्थना है, अपने देवालयों में, तीर्थों में 4 धाम कर लिया करो। बुढ़ापे की तैयारी में मत रहना। हमने यहां देखा, केदारनाथ में भी देखा और यहां भी देखा, हमें बहुत दुख लगता जब केदारनाथ में बड़े बड़े शरीर के लोग दूसरे की पीठ पर चढ़कर जाते, तब हमें लगता इससे बेहतर तो ये तीर्थ ही ना आए तो भला। हमने देखा बेचारा वो पीठ पर पिट्ठू बनाकर ले जाता डोली में पीठ पर, और वो बैठे 120 किलो के, 20,000 में, 30,000 में, और वो कहते कि हम पुण्य करने गए। 4 धाम ठठरी के बरे, दूसरे पर चढ़कर तू पुण्य करेगा, ये पुण्य ना कहलाया। ये तो वही वाली कहावत हो गई कि हमारा एक बहुत प्रसिद्ध चेला है हमारी नजर में, उसका नाम नहीं बताएंगे, उसको बुरा लगेगा। हमारा बड़ा फेमस चेला है, किसी की भी कथा हो वो हमेशा यही प्रचार करता, हम करवा रहे, हम करवा, और फीडबैक यही देता। हम भी उसको कुछ नहीं कहते, बेटे बने रहो, झूठी शान है, बनाए कोई बनाने दो, अपना क्या घाटा। मेरे पागलो, 4 धाम करो, जवानी में करो। जवानी के जोश में जब पूरी दुनिया के युवान जवानी में मदमस्त लोग पार्टी, पब और क्लब में डूबे, और तब तुम भजन में डूब जाओ, तो समझना तुम होश में हो। हाँ, तब समझना तुम होश में हो, तब समझना तुम होश में हो। इसलिए मेरे पागलों, 2 चीजों को मत भूलना, एक मौत को, दूसरा नारायण, एक मौत को, दूजे श्री भगवान। इनको मत भूलना। इनको भूले कि तुम गए सुबह शाम हर पल सुमरन करने की कोशिश। और मेरे पागलों, तुम संसार की चमक धमक में फंसो पर डूबो मत। ये तो कुछ दिन की है, जो भी है कुछ दिन का है। चाहे नाम हो, रूप हो, यौवन हो, संपत्ति हो, कुछ दिन का। एक दिन तो सब ढलता है, जवानी ढलती, बुढ़ापा आता, यौवन जाता, धन भी एक ना एक दिन सेटल हो जाता, वरना कोई बेटा छुड़ा लेते, कुछ ना कुछ लफड़ा हो जाता। सब कुछ ढलता है, कीर्ति, यश, वैभव, सब कुछ ढलता है। दुनिया सब कुछ छुड़ा सकती, तुम्हारा भजन नहीं छुड़ा सकती, तुम्हारा जब तक नहीं छुड़ा सकती। और याद रखना मेरे पागलों, ये संसार का वैभव, साम्राज्य, संपत्ति, जो भी हम और महाराज जी जब नारायण पर्वत की परिक्रमा करने गए तो एक जगह है इंद्र सभा, यही नारायण पर्वत पर पीछे, उस जगह का नाम इंद्र सभा। और हम महाराज जी बहुत थके आए थे, तो हम भी गए थे, दिन भर के थके थे, इंद्र सभा में पैदल चल पड़े थे। बुढ़ापे का शरीर है, पिछली उम्र मिला के, तो थके थे हम। इंद्र सभा पे पहुंचे तो बड़े बड़ी चट्टान जहां पर इंद्र सभा की गद्दी बनी हुई थी, वहां पर गए, पूजा पूजा की, थोड़ा बैठे, हम बात की। हमको एक बात वहां से आज सुमरन में आई। एक बार इंद्र को बड़ा गुमान आया, तो देवताओं की तरफ से लोमस ऋषि का नाम सुना आपने? एक लोमस ऋषि हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, बड़े सिद्ध महात्मा। वो इंद्र के गुमान को तोड़ने के लिए इंद्र के पास गए। बड़े फक्कड़ थे, सिर के ऊपर एक टाट बांधे हुए जटाओं में, और एक काठ का कमंडल, और बस। और महात्माओं पे होना ही इतना ही चाहिए। याद रखना मेरे पागलों, उड़ान का मजा लेना है तो सामान कम रखो, यात्रा का मजा लेना है जिंदगी का, अरमान कम रखो। हाँ, इसलिए हवाई जहाज में तुम जब भी बैठोगे पूछा जाता वेट कितना है सामान का। ट्रेन पे नहीं पूछा जाता कि कितना है, पर हवाई जहाज पर जब भी बैठोगे वेट पूछा जाता, 35 केजी का है बैग या 40 का। ज्यादा होगा तो सब नीचे आ जाएगा, इसलिए फिक्स है। तो या उड़ान का आनंद लेना है तो उड़ान के आनंद में आपको सामान कम रखना होगा, और जिंदगी का आनंद लेना है
अरमान कम रखो, जितने कम अरमान होंगे उतने प्रसन्न। हमने 8-9 साल पहले जो जीवन जिया वो ठीक अब 1 महीने में जो जिया उससे यही पाया, जितने कम झंझट होंगे उतने सुखी रहेंगे। कम झंझटों में बड़ा आनंद, न चेला न चेली, न ठेला न ठेली, बड़ा आनंद, न चीना पौ न भूतों का ओ, साफ एकदम बड़ा आनंद। गुफा पत्थर हम और ऋषि गंगा का झरना, बड़ा आनंद। सुबह शाम महाराज जी के साथ पाव आनंद के साथ रोटी टिक्कड़, बीच बीच में कोई महात्मा आ जाए, बढ़िया आनंद लो, ऋषि झरना का आनंद लो। ठंडा पानी 1 मिनट हाथ डाल दो तो 2.5 मिनट के लिए हाथ गायब। बर्फ का पानी, बड़ा आनंद, बड़ा आनंद। यहां पर कब मौसम बदल जाए कोई ठिकाना ही नहीं, कब बारिश आ जाए कोई ठिकाना नहीं। और झोपड़ी भी बहुत बढ़िया, गुफा में भी बहुत बढ़िया, वहीं पूजा करो वहीं लेट जाओ, बड़ा आनंद आए। जितना कम सामान होगा उतना आनंद में रहोगे, जितने ज्यादा वैभव बनाओगे उतने ज्यादा झंझटों में पड़ोगे। इसलिए हम आपको यही प्रार्थना करेंगे, इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, सब कमाओ पर उन्हें अपना ना मानो, भगवान का मानो। कमाओ, खूब कमाओ, कमाना तो चाहिए, दिल खोल के कमाओ, ताकि भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले घट रहा ना, बढ़ जाए। तो खूब कमाओ, खूब कमाओ, कमाओ और डॉलर ज्यादा कमाओ, ताकि हमारा तो ख्वाहिश ऐसा है। अब ऐसा हम कहेंगे नहीं, कोई राजनीतिक टिप्पणी तो हम देते नहीं, पर हमारी ऐसी कोई सपना है कि काश हमारे भारत का रुपया इतना मजबूत हो कि डॉलर 30 दे तब हम 1 रुपया दें। अमेरिका वाला ट्रंप चच्चा $30 दे तब हम 1 रुपया दें। ले भूरे चचा, 30 पे 1 दें। लेकिन पता नहीं, भगवान करे। अभी हमने सुना बीच में आने के पहले जब साधना से निकले तो बहुत कांड हुए भारत में, कॉकरोच निकला, गजब है, भारत भी गजब है। जिन कॉकरोचों से लोग डरते उनकी पार्टियां बनी, पर इससे यह सिद्ध होता है बेरोजगारी तो बढ़ रही है, भारत का स्किल डेवलपमेंट तो घट रहा है। भारत के युवाओं की चिंता तो होनी चाहिए, ये तो सोचना चाहिए। फिर हमें खबर मिली